हेलो फ्रेंड्स, आज हम लॉगरिथम इक्वेशन को पढ़ेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए लॉगरिथम इक्वेशन देखिए क्या होती है। जैसे लिखा हुआ है log fx इक्वल टू log gx। अब देखिए दो लॉग कब इक्वल हो सकते हैं, जब इनके जो दोनों नंबर हों वो इक्वल हो जाएं। fx और gx अगर इक्वल हो गए, दोनों लॉग के दोनों नंबर अगर इक्वल हो गए तो ये दोनों लॉग इक्वल हो जाते हैं। तो fx इक्वल टू gx ये हो जाता है। तो और लॉग के नंबर हमेशा 0 से बड़े होते हैं, तो fx और gx 0 से बड़े होने चाहिए, बेस भी 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 भी नहीं होना चाहिए। जैसे लिखा हुआ है, एक चीज़ और को समझ लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है log fx, यहाँ बेस a और b। अब यहाँ से हम जैसे log हटाते हैं, तो log हटाते हैं तो ये जो पावर इसका बेस होता है वो यहाँ पर लग के b बेस के पावर में लग जाता है। जैसे देखिए fx यहाँ से हटा दें, यहाँ से log हटाते हैं तो fx इक्वल टू, यहाँ पर इन दोनों को इक्वल कर दीजिए, इन दोनों को इक्वल कर दीजिए और जो a हो उसी पर जो सामने लिखा है जो इसकी वैल्यू आ रही है उसको बेस के ऊपर पावर लगा दीजिए b, तो a के ऊपर b पावर लगा दीजिए। log हटाते हैं तो ऐसे हटता है, इसको याद रखना है। fx हमेशा 0 से बड़ा होगा और a 0 से बड़ा होगा और a 1 भी नहीं होता। तो ये होता है, बस log इक्वेशन में इतनी थ्योरी आप पता होनी चाहिए। फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमेशा लॉग इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम हम लॉग का नंबर हम x देखेंगे, x की ऐसी वैल्यू तो नहीं आ रही है कि लॉग का नंबर 0 हो रहा है या निगेटिव हो रहा है। हमेशा ऐसी वैल्यू हम लेंगे जो लॉग का नंबर को 0 या 0 से बड़ा ही हो। ये नहीं कि x की वो वैल्यू ले लेंगे जिससे लॉग का नंबर निगेटिव हो जाए या फिर बेस निगेटिव हो जाए या फिर 1 हो जाए। हमेशा बेस और लॉग का बेस और नंबर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए और बेस 1 भी नहीं हो सकता। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। log x प्लस 1 प्लस log x प्लस 3 बेस 3 है सब में इक्वल टू 1। अब प्रॉपर्टी लगा देंगे, दो लॉग अगर प्लस में लिखे हो तो इनके नंबर मल्टीप्लाई में लिख उठते हैं, एक लॉग लिख के log 3 x प्लस 1 x प्लस 3 इक्वल टू 1। अब देखिए log हटाते हैं तो देखिए कैसे हटाते हैं, x प्लस 1 x प्लस 3 इक्वल टू 3 की पावर 1। ये बेस यहाँ लिख उठता है, जो यहाँ लिखता है बेस के ऊपर पावर लग जाती है बराबर में जो नंबर होता है। अब इनका मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 3 कट गया और एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0। x कॉमन लिए तो x प्लस 4 इक्वल टू 0, x 0 आ गया और आ गया x इक्वल टू -4। ये दो आ गई वैल्यू, x 0 और 4। अब देखिए 0 यहाँ एक बार हम देख लेंगे कि ये निगेटिव तो नहीं हो रहा नंबर, इसका बेस तो दिख ही रहा है 3 है, तो बेस में कोई दिक्कत ही नहीं है बेस को चेक करने के। तो ये नंबर बस देख लीजिए, 0 पे देखिए 4x है, 0 पे देखिए 0 यहाँ डालते हैं तो 0 पे ये 1 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 पे 3 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 0 सही है। -4 यहाँ रखिए तो ये निगेटिव हो गया, ये -4 निगेटिव। जब ये जैसे ही हम -4 को यहाँ रखते हैं तो ये इस लॉग का नंबर देखिए -3 आ जाएगा, -3 निगेटिव नंबर है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। बस 0 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है log एक बेस x 2 माइनस एक्स नंबर है और 2। अब log सीधा यहाँ पे 2 माइनस एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए और x भी 0 से बड़ा होना चाहिए और x 1 भी नहीं होना चाहिए क्योंकि x बेस है log का। ये इतनी कंडीशन पहले ही लगा देनी चाहिए। अब जो भी वैल्यू निकालेंगे देखेंगे इसके अंदर वो वैल्यू नहीं आने का, कि ये log का डोमेन है। हम कोई भी वैल्यू किसी फंक्शन की डोमेन से बाहर नहीं लेते हैं।
जो इस फंक्शन की जो डोमेन होती है वही वैल्यू हम बस लेते हैं, बाकी रिजेक्ट कर दी जाती है। तो ये लॉग की डोमेन है। अब देखिए यहाँ से लॉग हटाएंगे, 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर जब एक्स को इधर ले गए तो एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिए तो एक्स प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लिए, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 2 कॉमन लिए, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू आ गया माइनस 2, एक्स आ गया 1। अब देखिए एक्स 1 आ गया, 1 नहीं होना चाहिए, ये रिजेक्ट हो गया सीधे सीधे से। अब माइनस टू देखिए, अब एक्स एक माइनस 2 आ गया। अब 0 से बड़ा भी होना चाहिए, एक्स माइनस 2 बेस ही निगेटिव हो रहा सीधे सीधे, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आया, नो सॉल्यूशन, सिंपल है। अगला सॉल्व करते हैं। फाइव की पावर 2 log x बेस 5 माइनस एक्स माइनस 6। अब देखिए ये लिखा हुआ है, अब इसको 2 को ऊपर इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 5 को जैसे ही ऊपर ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर को नीचे लाएंगे तो नंबर और लॉग का बेस सेम हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और ये ऊपर जाएगा लॉग बेस 5 और 5 ऊपर चला गया, एक्स स्क्वायर को नीचे ले आए, प्रॉपर्टी होती है माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये 1 हो गया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब 3x प्लस 2x फैक्टर कर रहे हैं, x की वैल्यू आ गई 3 और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। इसको फैक्टर कर लीजिए, ये x की वैल्यू 3 आ जाएगी, x की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। अब देखिए हमको ये क्वेश्चन मिला था, अब x की वैल्यू 3 पे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए x बेस तो दिख ही रहा है 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर है 3 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब स्क्वायर है तो माइनस 2 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर है तो कितना यहाँ जैसे ही रखेंगे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो दोनों वैल्यू आ जाएगी। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, देखिए ये जो लॉग है बेस इसका 2 है, और इसका इस लॉग का नंबर जो है ये पूरा है, ये पूरा है, और ये लॉग है इसका बेस 4 है। इस वाले लॉग का बेस ये वाले लॉग का बेस 4 है, और ये वाले लॉग का नंबर ये है। अब ये वाले लॉग का बेस 5 है और ये वाले लॉग का नंबर x है। ये वाले लॉग का बेस, पहले वाले लॉग का बेस 2 है और नंबर पूरा ये है, पूरा इस लॉग का पूरा नंबर ये है। इस लॉग का नंबर ये पूरा है, इस लॉग का नंबर x है। बेस दिख ही रहा है सबका, इसका बेस 2 है, इसका बेस 4 है, इसका बेस 5 है। अब देखिए यहाँ से, अब इस तरह क्वेश्चन को यहाँ से हटाते हैं इधर से। अब जैसे ही ये वाला लॉग हटाएंगे तो ये नंबर, अब देखिए लॉग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहला वाला लॉग हटाते हैं तो 4 log 5x। अब ये लॉग हटाएं तो 2 की पावर 0, ये कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। अब उसके बाद ये वाला लॉग हटाते हैं फिर, तो log 5x, तो ये 4 की पावर 1 हो जाएगा। उसके बाद ये वाला लॉग हटाते हैं तो ये सिंपल ही है, तो 5 की पावर 4 हो जाएगा। ये x है, ये पॉजिटिव आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगला सॉल्व करते हैं। फिफ्थ नंबर, log x का स्क्वायर माइनस 3 log x इक्वल टू log
एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब ये क्वेश्चन है। अब log x को देखिए t मान लें, सब जगह log x ज़्यादा जगह लिखा हुआ है तो log x को t मान लेते हैं, सिंपल हो जाएगा। तो टी स्क्वायर माइनस 3t इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर है तो इसको 2 आगे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2t, 2 आगे, ये एक्स स्क्वायर का 2 आगे आएगा तो log x बचेगा, तो 2 log x तो 2t हो जाएगा, t माने log x को माइनस 4। अब टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 क्या हो जाएगा इसका फैक्टर, t माइनस 4 t माइनस 1। आप फैक्टर करिएगा देखिएगा यही फैक्टर आएगा इसका, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस का टी माइनस 4t माइनस 5t 4, सही ये फैक्टर आएगा इसका। t की वैल्यू क्या आ गई 4, t की वैल्यू आ गई 1। देखिए टी तो हमारा जो क्वेश्चन था वो x की वैल्यू निकालना था, t तो हम खुद माने थे, तो t मतलब क्या था log x इक्वल टू 4, log x इक्वल टू 1। अब ये बेस कुछ नहीं है तो 10 मान लीजिए आप, बेस जब बेस कुछ ना दिया हो तो आप 10 मान सकते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, log हटा रहे हैं तो x इक्वल टू 10 की पावर 4, यहाँ पर log हटा रहे हैं तो x इक्वल टू 10 की पावर 1। अब 10 की पावर 4 यहाँ रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है, 10 रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों वैल्यू हो जाएगी। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है log x बेस 5 प्लस log x, log बेस है, बेस x है और नंबर 5 है इसका, इक्वल टू 5/2। अब देखिए ये इन दोनों लॉग में देखिए बेस अलग अलग है। अभी तक बेस देखिए यहाँ पर बेस सेम था तो प्रॉपर्टी लगा दिया, बेस सेम होता तो प्रॉपर्टी लग जाती, दोनों को मल्टीप्लाई करते फिर लॉग हटा देते आंसर निकाल लेते। अब ये लॉग बेस ही अलग है तो बेस को पहले सेम करते हैं, सबसे पहले तो बेस सेम करते हैं। तो ये लो देखिए इसको लिख देते हैं 1/, जैसे ही देखिए log x बेस 5 प्लस इसको 1/, log बेस सेम कैसे होगा इसका, जब नीचे 1/, कर देंगे तो ये बेस हो जाएगा 5 और ये x हो जाएगा इक्वल टू 5/2, बेस सेम हो गया। अब उसके बाद इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा log x बेस 5 का स्क्वायर प्लस 1, नीचे आएगा log 5/2। अब उसके बाद log x को t मान लेते हैं, log x बेस 5 को t मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, t मान लिया तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर, ये t हो गया तो 2t स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 5t, 2t स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 5t, ये t हो गया ना, t मान लिया इसको, तो ये क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 इक्वल टू 0, 2t स्क्वायर माइनस टी प्लस 2 इक्वल टू 0, 2t कॉमन ले लिए तो t माइनस 2, माइनस 1 कॉमन लेते हैं t माइनस 2, फैक्टर करना तो आता ही होगा, t माइनस 2, 2t माइनस 1, t की वैल्यू एक आ गई 2, t की वैल्यू आ गई 1/2, t मतलब log x बेस 5 इक्वल टू 2। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5 की पावर 5 स्क्वायर, x की वैल्यू आ गई 25। यहाँ से देखते हैं t इक्वल टू आ गया 1/2, t मतलब log x बेस 5 इक्वल टू 1/2, x की वैल्यू आ गई 5 1/2, x एक रूट 5 आ गया और x की वैल्यू आ गई 25। अब देखिए यहाँ पर कोई वैल्यू रिजेक्ट तो नहीं हो रही, कोई वैल्यू रिजेक्ट नहीं हो रही है। देखिए ये नंबर बेस
कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। बस कैसे चेक कर रहे हैं रिजेक्ट हो रही नहीं हो रही है, जब बस देख लीजिए बेस 1 तो नहीं हो रहा है, बेस 1 देखिए 25 पर बेस कहीं 1 हो रहा है, नहीं हो रहा है, और बेस 0 से बड़ा ही है हर जगह, और नंबर भी 0 से बड़ा है। इसमें भी बेस 1 नहीं हो रहा है और नंबर भी 0 से बड़ा ही है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई वैल्यू रिजेक्ट नहीं होगी। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए ये क्वेश्चन है, अब देखिए x की पावर ये पूरा लिखा हुआ, अब इन दोनों को हम जैसे ही पलटेंगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। जैसे ये वाले क्वेश्चन में हम इस 2 को इधर आगे ले गए, एक्स स्क्वायर हो गया, फिर इसको इंटरचेंज किया तो 5 बेस और नंबर सेम हो गया तो 1 हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, वही बन रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, लॉग ले लिया जाता है बोथ साइड पर। यही तरीका होता है, जब भी अगर इसको इन दोनों को इंटरचेंज करने पे कोई फ़र्क ना पड़े तो दोनों साइड पे लॉग ले लीजिए। तो लॉग लेते हैं दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, लॉग ये x और x पे पावर क्या है, लॉग x इक्वल टू लॉग 100x। ये लॉग ले लिए दोनों साइड, ये लॉग लिए, ये लॉग ले लिए। अब देखिए ये लॉग का नंबर है, ये लॉग का नंबर पे कोई पावर होती है तो आगे आ जाती है, तो क्या हो जाएगा, लॉग x आगे आ गया। ये लॉग का नंबर पे कोई पावर होती है तो आगे आ जाती है, और ये लॉग x अकेला बचा रह गया, इक्वल टू इसको लिख सकते हैं लॉग 100 प्लस लॉग x। इसको लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी लगा दिए, इन दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रॉपर्टी लगा दिए। तो अब लॉग x को t मान लेते हैं क्योंकि ज़्यादा यहाँ दिख रहा है। लॉग x को t मान लिया तो ये 2 लॉग x दो बार है तो t स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो, बेस हम 10 ही ले लेते हैं हर जगह, 10 ले लेते हैं, बेस दिया नहीं है तो 10 ले लेते हैं जगह अपनी मर्जी से। जब बेस ना दिया हो तो आप 10 मान सकते हैं, तो बेस 10 ले लिया तो ये टी स्क्वायर हो गया। ये क्या हो जाएगा, इसको 10 का स्क्वायर लिखेंगे, 100 को 10 का स्क्वायर लिखेंगे, 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, और ये 10 नंबर और बेस सेम हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 2 बचेगा, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, प्लस टी। अब टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर करते हैं, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू 0। टी कॉमन लिए, टी माइनस 2 प्लस 1 टी माइनस 2 इक्वल टू 0। एक आ गया टी इक्वल टू माइनस 1, एक आ गया टी इक्वल टू टी मतलब क्या है, लॉग x बेस 10 इक्वल टू माइनस 1। एक्स की वैल्यू आ गई 10 की पावर माइनस 1। एक आ गया क्या, t मतलब लॉग x बेस 10 इक्वल टू 2। एक्स की वैल्यू आ गई 10 का स्क्वायर, तो 100 आ गई और 10 की पावर माइनस 1 आ गई। तो यहाँ पे देखते हैं डाल के, रिजेक्ट तो नहीं होनी चाहिए वैसे। वन बाई 10 माइनस 1 हो जाएगी, -1 और ये 10 -1 हो गई, 1/10 सही है, ये तो सही है। आप वैल्यू डाल के देखिएगा, बस दिख ही रहा है बेस निगेटिव नहीं हो रहा, हम देख रहे थे सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, चेक कर रहे थे 1/10 पर हो रहा है। ये 10 का स्क्वायर भी यहाँ डाल के देख लीजिए, तो 10 का स्क्वायर यहाँ डालेंगे, बेस 10 ले लेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और ये 10 का स्क्वायर 10 की पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 का स्क्वायर डालेंगे, सब सेटिस्फाई हो रहा है। ये भी वैल्यू आएगी, 10 का स्क्वायर 100 भी आएगा और 10 की पावर -1 भी आएगा। तो ये सॉल्व हो गया। अब इसके आगे अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।